नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन में, जहां हम हर दिन आपके अंदर छुपी उस ताकत को जगाने आते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि आपको वो सोच, वो जुनून और वो दिशा देते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफ़र आपके सोचने का तरीका बदल देगा और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव नाम का लड़का हमेशा ये सपना देखता था कि वो अपनी पढ़ाई में सबसे आगे आए और अपने परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि उसके घर की परिस्थितियां बहुत साधारण थी और उसके माता-पिता दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ा रहे थे। आरव के अंदर कुछ कर दिखाने की आग तो थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो बिना किसी योजना के पढ़ाई करता था। कभी वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाता, तो कभी देर रात तक किताबें खोलकर बैठा रहता, लेकिन उसका मन इधर-उधर भटकता रहता था। वो एक ही विषय को कई घंटों तक पढ़ता रहता और बाकी विषयों को नज़रअंदाज कर देता, जिससे धीरे-धीरे उसका पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता था। जब परीक्षा का समय आता, तो वो घबरा जाता। उसे लगता कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके अंक भी औसत ही आते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था और वो अंदर ही अंदर निराश होने लगा था कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने उसकी उदासी को महसूस किया और उसे अपने पास बुलाकर समझाया कि मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बिना सही दिशा के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना। शिक्षक की ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने पहली बार ये सोचा कि शायद समस्या उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसके तरीके में है। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देगा। वो घर आया, एक कागज और कलम लेकर बैठा और सबसे पहले उसने अपने पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से देखा। फिर ये समझने की कोशिश की कि कौन से विषय उसके लिए कठिन है और किन विषयों में वो पहले से अच्छा है। उसने अपने दिन के समय को भी समझा। उसे महसूस हुआ कि सुबह उसका दिमाग ज्यादा ताज़ा रहता है, इसलिए उसने तय किया कि वो सुबह के समय कठिन विषय पढ़ेगा और दिन के बाकी हिस्सों में हल्के विषयों पर ध्यान देगा। इसके बाद उसने एक सरल, सच्ची और अपनी क्षमता के अनुसार समय सारणी बनाई। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, 2-2 घंटे की पढ़ाई और बीच में थोड़े विश्राम का समय, ताकि उसका दिमाग थके नहीं और वो लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सके। उसने ये भी तय किया कि हर दिन के अंत में वो जो कुछ भी पढ़ेगा, उसका दोहराव जरूर करेगा, ताकि वो चीजें उसके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहें। शुरुआत में ये सब उसके लिए आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता था कि वो समय सारणी को छोड़कर पुराने तरीके से पढ़ाई करे। कई बार दोस्तों के साथ खेलने का मन होता था, कभी आलस उसे घेर लेता था। लेकिन हर बार वो अपने लक्ष्य को याद करता, अपने माता पिता की मेहनत को याद करता और खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे ये समय सारणी उसकी आदत बन गई। अब वो बिना सोचे समझे समय बर्बाद नहीं करता था, बल्कि उसे पहले से पता होता था कि उसे कब क्या करना है। उसका ध्यान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसे पढ़ाई समझ में आने लगी थी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने ऊपर भरोसा होने लगा था। जहां पहले वो एक दिन में मुश्किल से कुछ ही पन्ने पढ़ पाता था, वहीं अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम समय पर पूरा करने लगा था। कुछ महीनों के अंदर ही उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया कि उसके शिक्षक भी हैरान रह गए। जब परीक्षा का समय आया, तो इस बार आरव घबराया नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। उसने हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा और सही तरीके से उत्तर लिखा। जब परिणाम घोषित हुआ और उसका नाम सबसे ऊपर आया, तो वो पल उसके जीवन का सबसे खास पल बन गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, उसके माता-पिता गर्व से भरे हुए थे और उसके शिक्षक के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उस दिन आरव ने महसूस किया कि असली बदलाव उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसकी योजना और अनुशासन में था। उसने समझ लिया कि समय को सही तरीके से बांटना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी बिना योजना के कोई काम नहीं किया। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया कि हर लक्ष्य को पाने के लिए सही समय प्रबंधन जरूरी है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि हर विद्यार्थी के अंदर सफल होने की क्षमता होती है, बस जरूरत होती है सही दिशा और निरंतर प्रयास की। याद रखिए, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, वही जीवन में सच में आगे बढ़ता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है।
पढ़ाई में सफलता पाने का सपना हर विद्यार्थी देखता है, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत ज़रूरी होती है। और यही दिशा एक अच्छी समय सारणी देती है। जब कोई विद्यार्थी बिना किसी योजना के पढ़ाई करता है, तो उसका दिमाग हर दिन उलझा रहता है कि आज क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और इसी उलझन में उसका बहुत सा समय व्यर्थ हो जाता है। जबकि जो विद्यार्थी पहले से तय करके चलते हैं कि उन्हें किस समय कौन सा विषय पढ़ना है, उनका हर दिन व्यवस्थित होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम ये है कि आप खुद को समझें, अपनी आदतों को पहचानें, ये जानें कि आप सुबह अधिक सक्रिय रहते हैं या रात में, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी और की नकल करके समय सारणी ना बनाएं, बल्कि अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार योजना तैयार करें, क्योंकि वही योजना लंबे समय तक टिकती है और आपको सफलता के करीब ले जाती है। इसके बाद आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। ये तय करना होगा कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कितना पाठ्यक्रम पूरा करना है और किन विषयों में आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तभी रास्ता भी साफ दिखाई देता है, और जब रास्ता साफ होता है तो चलना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत ज़रूरी है, जैसे 2-2 घंटे के अध्ययन सत्र और बीच में थोड़े विश्राम का समय, क्योंकि लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और ध्यान भटकने लगता है, जबकि छोटे छोटे सत्रों में पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित रहता है और समझ भी बेहतर बनती है। इसलिए ये तरीका बहुत प्रभावी माना जाता है। समय सारणी बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो वास्तविक हो, यानी जितना आप वास्तव में कर सकते हैं उतना ही उसमें शामिल करें, क्योंकि बहुत अधिक और कठिन योजना बनाने से आप उसे निभा नहीं पाएंगे और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करें और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई का समय बढ़ाएं, क्योंकि निरंतर प्रगति ही स्थायी सफलता की कुंजी होती है। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का भटकना, विशेष रूप से अनावश्यक चीज़ों की ओर। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें, तो अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जहां केवल पढ़ाई ही प्राथमिकता हो, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं परिणाम बनता है। इसके साथ साथ दोहराव को अपनी समय सारणी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ा जाता है उसे बार बार दोहराने से ही वो लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन केवल दोहराव के लिए रखें, ताकि आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे और परीक्षा के समय आपको किसी प्रकार की घबराहट ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुशासन, क्योंकि समय सारणी बनाना आसान होता है, लेकिन उसे हर दिन निभाना कठिन होता है। शुरुआत में मन नहीं करेगा, आलस आएगा, कई बहाने मिलेंगे, लेकिन यही वो समय होता है जब आपको खुद को संभालना होता है और अपने लक्ष्य की याद दिलानी होती है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में भी अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। साथ ही अपनी समय सारणी में थोड़ा लचीलापन भी रखें, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कोई काम आ सकता है, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय अपनी योजना को थोड़ा बदलें और अगले दिन फिर से पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत करें, क्योंकि असफलता नहीं बल्कि प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए आज ही निर्णय लें कि आप अपने समय को सही दिशा देंगे, क्योंकि समय सबसे कीमती संपत्ति है और जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, वही जीवन में सच में आगे बढ़ता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये बात दिल से छू गई हो और आपको लगा हो कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, तो इस चैनल को ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी और एक नई शुरुआत करने की ताकत मिलेगी। याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और अगर आपने ठान लिया है, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार प्रेरणा के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास कभी मत खोइए। धन्यवाद।